Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are back with our next lecture and our new topic, need of a computer network. आज हमने ये पढ़ना है कि कंप्यूटर नेटवर्क की नीड, उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. रिसोर्सेज का मतलब है कोई भी चीज़, फ़िज़िकल चीज़ और इनटेंजिबल चीज़ जो कि आपको चाहिए. फाइल्स हो सकती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती हैं और कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट रिसोर्स है फाइल शेयरिंग. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हेल्प्स अ नेटवर्क यूज़र टू शेयर फाइल्स. कंप्यूटर नेटवर्किंग हमें मदद करती है अपनी फ़ाइल्स को शेयर करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें अपनी बोर्ड की डेट शीट चाहिए, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और हमें डेट शीट चाहिए, एंड इन केस ऑफ कोरोना हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर आना जाना बंद है, तो ऑनलाइन हम बाइस लाहौर वेबसाइट से अपनी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट ले सकते हैं. ठीक है, बजाय इसके कि हम ऑफिस जाएं और डेट शीट लें, हम इंटरनेट के ऊपर बाइस लाहौर की वेबसाइट खोल कर डेट शीट ले सकते हैं. इसी तरह बाइस रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म. दे गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर ए नेटवर्क. इसी तरह बाइस ने एडमिशन फॉर्म के लिए आपकी पिक्चर और बायोडाटा रिक्वायर करता है. ठीक है, जो कि वो नेटवर्क के ऊपर ले सकता है, बजाय इसके कि आप अलग-अलग आएँ स्कूल में और अपनी पिक्चर्स, अपना बायोडाटा सबमिट करवाएं. तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं. तो ये एग्ज़ाम्पल है फ़ाइल शेयरिंग की कि आप अपनी फ़ाइल्स को कंप्यूटर्स के थ्रू ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं. आपको फ़िज़िकली कहीं पर जाने की या अपना कोई भी डाटा देने की ज़रूरत नहीं रहती. इससे आपका टाइम भी बचता है और आपका कॉस्ट भी बचती है आने जाने की. सो फाइल शेयरिंग इज़ हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमेटिकली. तो शेयरिंग ऑफ फाइल्स जो है वो आपको किस में मदद करती है, ताकि आप अपना काम जो है वो सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट कर सकें. कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी फ़ाइल्स को शेयर करते हैं. इसके अलावा आपने कहीं भी एडमिशन लेना हो, आपके पास ऑनलाइन फॉर्म मौजूद होते हैं जिनको आप फिल कर कर ईज़िली अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी और शहर में लेना है, तो आपको किसी और शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको फिल करके अपनी फ़ाइल्स को, अपने बायोडाटा को शेयर कर सकते हैं. आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट यूजिंग कंप्यूटर्स. कि अगर आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो एक कंबाइंड रिजल्ट बनाना चाहते हैं, दे कैन शेयर फाइल्स ओवर अ स्कूल नेटवर्क और द इंटरनेट. अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अपने ही स्कूल की, गर्ल्स कैंपस और बॉयज़ कैंपस है, अगर हम कंबाइंड रिज़ल्ट बनाना चाहें बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस का, ये देखने के लिए कि टोटल प्रोग्रेस कितनी है, तो हम बजाय इसके कि सामने जाएं, वो हमें अपना डाटा दें या वो आकर हमें अपना डाटा दें, हम ऑनलाइन स्कूल की वेबसाइट के ऊपर, स्कूल के नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और अपने डाटा को कंबाइन कर सकते हैं. Moreover, sharing files with others who are living in different city or even country is also much helpful and is done in the सेम वे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो कि पाकिस्तान में नहीं है या जो कि पाकिस्तान के ही किसी और शहर में है, तो आप अपनी फ़ाइल्स को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, बजाय कि आप पहले उधर जाकर एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाएं और फिर वापस अपने शहर आएँ और वेट करें कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा. तो फ़ाइल शेयरिंग थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क आपको हेल्प करती है आपके टाइम बचाने में, आपकी कॉस्ट बचाने में. नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है हार्डवेयर शेयरिंग. ठीक है, हम हार्डवेयर शेयरिंग करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. यूज़र कैन शेयर डिवाइसेज. यूज़र जो हैं वो डिफरेंट डिवाइसेज शेयर कर सकते हैं. हार्डवेयर सबको पता है कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM ड्राइव्स, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा. अगर आपके ऑफिस में ज़्यादा प्रिंटर्स नहीं है या ज़्यादा स्कैनर्स नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर कंप्यूटर को प्रिंटर की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू वो एक या दो या तीन प्रिंटर्स सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और सारे कंप्यूटर्स उन दो तीन प्रिंटर्स को या स्कैनर्स को यूज़ कर सकता है. ठीक है,
Using a network, these resources are shared to get a cost efficient solution. तो नेटवर्क को यूज़ करते हुए आप इन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और एक कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन बनाते हैं कि अगर आपके पास इतनी कॉस्ट नहीं है कि आप ज़्यादा प्रिंटर्स या ज़्यादा स्कैनर्स अफोर्ड कर सकें, तो आप नेटवर्क के थ्रू उन प्रिंटर्स और स्कैनर्स जो कि मौजूद हैं उनको डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर देते हैं नेटवर्क के थ्रू, और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो शेयर्ड नेटवर्क के थ्रू कॉमन हार्डवेयर शेयरिंग जो है वो करते हैं। सो ये हो गया कि हम हार्डवेयर शेयरिंग कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है जिसको हम शेयर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशंस को भी हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक ही एप्लीकेशन एक से ज़्यादा यूज़र्स ने यूज़ करनी है तो वो हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक बैंक में, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, कैशियर और मैनेजर और एटीएम यूज़र्स जो हैं उन्होंने सेम एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी है, तो वो एक ही नेटवर्क के थ्रू एक ही एप्लीकेशन को अपने अपने घरों में बैठकर या ब्रांच में आकर यूज़ कर सकते हैं। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। अब एक बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और अगर आपका एक ब्रांच में आपका कोई भी बैलेंस अपडेट हुआ है तो वो सारी ब्रांचेस में अपडेट हो जाता है, क्योंकि वो एप्लीकेशन एक ही है और वो एप्लीकेशन डिफरेंट ब्रांचेस में नेटवर्क के थ्रू शेयर हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें किसी एप्लीकेशन की, जैसे कि गेमिंग एप्लीकेशंस होती हैं, आप कोई भी गेम खेलते हैं तो वो आप अकेले नहीं खेल रहे होते, दुनिया में बहुत सारे लोग सेम गेम खेल रहे होते हैं, तो वो एक जो गेम है वो एक एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंट यूज़र्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो नेटवर्क पे पड़ी हुई है और नेटवर्क के थ्रू उसे कोई भी प्ले कर सकता है। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। नेटवर्क के थ्रू हम एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने घर में वाईफाई लगवाया हुआ है तो वो सिर्फ आपके अकेले के मोबाइल में कनेक्ट नहीं होता, मामा पापा, आपके बहन भाई, अगर कोई मेहमान आ गया तो उसके भी मोबाइल में आप इंटरनेट कनेक्ट कर देते हैं। तो और इसी तरह ऑफिस में भी एक या दो मॉडेम्स होते हैं और पूरा ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेम इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन भी पॉसिबल है नेटवर्क के थ्रू। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र्स। ठीक है, कि आप नेटवर्क के थ्रू एक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र कम्युनिकेशन। नेटवर्क यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सकें आपस में नेटवर्क के थ्रू। आप ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है अपनी इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचाना। वो बाय वॉइस भी हो सकती है, आप बोल के भी पहुंचा सकते हैं, आप ईमेल्स के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर भी पहुंचा सकते हैं। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस इज़ पॉसिबल ड्यू टू आवर नेटवर्क। तो जो लोग डिफरेंट जगह पे बैठे हैं और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नेटवर्क के थ्रू वो आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है कि अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कंप्राइजेज द टेक्नोलॉजीज़ फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स बाय यूज़र्स एट डिफरेंट लोकेशंस। कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि हमारी ऑडियो वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाती हैं, ट्रांसमिट करती हैं और हम दूसरे की ऑडियो और वीडियो को रिसेप्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। तो यूज़र कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अचीवेबल थ्रू आ नेटवर्क। तो ये थी यूज़र कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी अपने मुल्क से बाहर, अपने शहरों से बाहर, कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ के लिमिट, और स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि आपने जो डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर में उसकी क्या लिमिट होती है। अगर हमारे पास एक ही कंप्यूटर है तो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होगी कि जिससे ज़्यादा हम उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। बट इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लें जिसमें ज़्यादा स्टोरेज है,
तो हम अपना डाटा उस कंप्यूटर की डिस्क स्पेस पे भी रख सकते हैं। इस तरह हम अपनी फ़ाइल्स को इन नेटवर्क के थ्रू स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, और हम ज़्यादा फ़ाइल्स को जिनकी स्पेस ज़्यादा है, जो कि हमारे सिंगल कंप्यूटर पे नहीं आ सकती थी, नेटवर्क के थ्रू हम उसको दूसरे कंप्यूटर्स पे भी स्टोर कर सकते हैं और रिमोटली उनको एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली का मतलब होता है थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन। In this setup, a computer providing the storage is called file server. इस सेटअप में जो कंप्यूटर स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है उसे हम फाइल सर्वर कहते हैं, या जिस कंप्यूटर की स्टोरेज हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइल सर्वर, क्योंकि वो सर्व कर रहा है। सर्व से निकला है कि किसी को सर्व करना। तो फाइल सर्वर हमें सर्व कर रहा होता है स्टोरेज कैपेसिटी, ताकि हम मज़ीद डाटा जो है जो हमारे सिंगल कंप्यूटर में स्टोर नहीं हो सकता, उसको हम फाइल सर्वर के कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टोर कर सकें। एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। और वो कंप्यूटर जो कि दूसरी स्टोरेज को एक्सेस ले रहा है, दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज़ कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन। वर्क मतलब कि जो काम कर रहा है, जो अपने डाटा को स्टोर कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन। ये हमारे पास जो थे नीड्स थी कंप्यूटर नेटवर्क की। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के लिए, एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, कि हम घर बैठे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपने डाटा को शेयर भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं हार्डवेयर्स को शेयर करके और स्टोरेज कैपेसिटी दूसरे कंप्यूटर्स की यूज़ करके। We can use services like Dropbox and Google Drive to store our files remotely. यहाँ पर do you know में लिखा हुआ है कि हमारे पास दो एप्लीकेशंस है, Dropbox and Google Drive, जिसके ऊपर आप अपना कोई भी डाटा रखें तो वो आप उस डाटा को किसी की भी एक्सेस दे सकते हैं। कि अगर आपने कोई भी डाटा अपनी ड्राइव पे अपलोड किया है और आप उसका पासवर्ड जब किसी और को दे देते हैं, तो वो अपने घर में बैठे अपने कंप्यूटर से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो डिफरेंट ये दो सर्विसेज हैं, और भी मज़ीद सर्विसेज होंगी जिसके थ्रू हम घर बैठे दूसरे का डाटा जो है या दूसरे किसी की फाइल से हम वो आपस में शेयर कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है नीड ऑफ़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, वो जहाँ पर कंक्लूड होता है। हमें अब पता चल चुका है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है, वो आजकल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। आप सब ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसको आपने याद करना है। जब तक आपका चैप्टर नंबर 1 का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, आपने तब तक चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं करना। एंड आई होप सो कि अभी तक आपने चैप्टर 1 का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो चैप्टर 3 का होमवर्क अभी स्टार्ट ना करें जब तक हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट नहीं होता। अब आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर टॉपिक वाइज जो है आपको MCQs भी दिए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। ये टॉपिक नेम लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क, आगे उससे रिलेटेड जो MCQs है वो गिवन है। नीड ऑफ़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ये टॉपिक का नाम है और उससे रिलेटेड जितने भी MCQs है वो गिवन है। तो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क है और नीड ऑफ़ अ कंप्यूटर नेटवर्क है। तो आपने नोट से उन MCQs को जो इससे रिलेटेड हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो इससे रिलेटेड हैं उनको आपने याद करना है। जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे, और नीड ऑफ़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, इससे रिलेटेड भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सब आपने याद करने हैं अच्छे से। और आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा।